थोड़ा सा स्मार्ट क्लासेस हम लोगों को दिखा दीजिए, क्योंकि बिहार में अक्सर स्कूल में स्मार्ट क्लासेस देखने को नहीं मिलता है। हालांकि सरकार के कागजों में तो बना होगा बहुत सारे स्कूल में, आपके स्कूल में मुझे दिखा है स्मार्ट क्लास, तो थोड़ा सा स्मार्ट क्लास मुझे दिखा दीजिए, क्योंकि उसमें बहुत सारा ताला वाला लगा हुआ है। तो हम लोगों को देखना है कि आखिर बिहार के लोगों के टैक्स के पैसे से स्कूल में क्या क्या व्यवस्था किया जाता है, क्या क्या होना चाहिए और क्या क्या एक्चुअल में सिर्फ और सिर्फ कागज़ में ही रह जाता है, ज़मीन पे नहीं रहता है। तो ये एक आधुनिक स्कूल है और संयोग से भारत के तीसरे राष्ट्रपति इस स्कूल में आए हैं और ये अपने आप में कमाल का स्कूल है, जिसके पास 52 एकड़ ज़मीन है, 52 एकड़ ज़मीन है। और इस स्कूल में स्मार्ट क्लासेस है बच्चों के लिए, ताकि बच्चे स्मार्ट बनेंगे। और उस स्मार्ट क्लासेस को अभी हम लोग देखने चल रहे हैं, हमारे साथ प्रिंसिपल साहब चलेंगे। और ये +2 तक स्कूल है, मतलब कि यहाँ पे अगर सही से पढ़ाई हो तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हर साल कम से कम 1000 बच्चों का भविष्य बनाया जा सकता है। और उसी स्कूल का जो है एक ये शायद से स्मार्ट क्लासेस है और एक वो स्मार्ट क्लासेस है, ये कंप्यूटर क्लासेस है, ये भी कंप्यूटर क्लासेस देखना है। और संजोग से देखिए, ये तो मुंह पे बोल रहे हैं लोग कि नहीं चलता है। मुझे ईमेल जो है ना, यहीं के बच्चों ने किया था, यहीं के बच्चों ने मुझे ईमेल किया था। कल मैं इन्हीं लोगों के बीच में वीडियो बना रहा था, तो मुझे ईमेल आया कि मनीष जी आप इस स्कूल की आधी सच्चाई दिखाए हैं, आप पूरी सच्चाई दिखाइए। और इस वजह से मुझे अररिया में एक दिन रुकना पड़ा और दूसरे दिन मैं फिर से आया हूँ। ये कंप्यूटर क्लासेस चलता है कि नहीं? नहीं सर, कभी नहीं चलता। नहीं चलता है। कभी आप लोगों ने नहीं? पहले चल रहा था, हमने चलता है सर जी। पहले चलता था जी सर। क्या पहले शिक्षक से तो चल रहा था। हाँ जी, अभी शिक्षक नहीं तो बंद है क्लास। शिक्षक नहीं है तो बंद है। अब जरा सोचिए, जिस स्कूल में कंप्यूटर का व्यवस्था किया जाता है उस स्कूल में कंप्यूटर टीचर का व्यवस्था नहीं किया जाता है, और जिस स्कूल में कंप्यूटर टीचर होता है उस स्कूल में कंप्यूटर नहीं होता है। ये है सिस्टम जिसमें लोगों को उलझा दिया जाता है। अभी मैं बिहार के एक +2 सरकारी स्कूल में हूं और इस स्कूल में भारत के तीसरे राष्ट्रपति आ चुके हैं और उन्हीं के नाम पे जो है बगल वाला रास्ता है। और उस स्कूल में एक उन्नयन बिहार स्मार्ट क्लास है। स्मार्ट मतलब कि इसमें टीवी, वाईफाई सब का व्यवस्था होगा। और ध्यान से देखिए, इस स्मार्ट क्लास को बचाने के लिए 1 ताला 2 ताला बाहर लोहा वाला और 1 ताला अंदर लगाया जाता है लकड़ी में। और ये है स्मार्ट क्लास, देख सकते हैं। क्लास स्मार्ट बनाया जाता है, टीवी, कंप्यूटर, वाईफाई सब कुछ लगाया जाता है। लाइट कम से कम प्रॉपर नहीं लगाया जाता है, जरा सोचिए। और स्मार्ट क्लास का स्मार्ट पर्दा देखिए, ये देखिए ध्यान से, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये इसमें देखिए मकड़ी का जाल, स्पाइडरमैन आ चुके हैं इसमें, क्योंकि ये स्मार्ट क्लास खुलता ही नहीं है, यहाँ के बच्चों ने बताया है मुझे। ये देखिए, ये देखिए स्मार्ट क्लास का स्थिति देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, सामने से 4-4 गो ताला लगाया जाता है कि बाहर से लोगों को ना दिखे चोरी होते हुए। और पीछे से देखिए, ये पीछे से देखिए स्मार्ट क्लास है, इसमें सांप ओंप सब घुस सकता है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए क्या स्थिति है, ये देखिए, ये देखिए, ये है स्मार्ट क्लास। इसका ऑर्डर दिया हुआ है, ऑडिट होगा, फिर पैसा जब तक 2-4 लाख 5 लाख रुपया नहीं आएगा तब तक ये खिड़की थोड़ी बनेगा। अगर यहाँ के टीचर चाहें तो वो ईमानदारी पूर्वक जो पेटी कैस आता है ना, उस पेटी कैस में ये खिड़की बनवा सकते हैं। ये है सच्चाई। देखिए, सरकार प्रयास कर रहा है, जनता के फायदे के लिए योजनाएं भी लॉन्च कर रहा है, लेकिन बीच का जो सिस्टम जो है ना वो जर्जर हो चुका है। इसके वजह से जो है जनता को वो फायदा नहीं मिल पा रहा है। यहाँ पे देखिए साउंड सिस्टम लगाया गया है और साउंड सिस्टम देखिए, ये देखिए, थोड़ा पास में आइए, ये ध्यान से देखिएगा, देखिए ये रिमोट देखिए, रिमोट, ये रिमोट बता रहा है कि पिछले 6 महीना से कभी इसका इस्तेमाल नहीं किया गया है, और अगर 6 महीना से इस्तेमाल किया गया है तो इतना गंदा क्यों है। ये देखिए रिमोट, दूसरा रिमोट देखिए, ये दूसरा रिमोट देखिए। हाँ, तीसरा रिमोट साफ है और ये है टीवी का, इसमें मैच देखा जाता होगा। नहीं सर, सच्चाई है, सच्चाई है, सच्चाई है। अगर क्लास चलता तो ये सारा साफ होता, आप देख सकते हैं।
और देखिए ये टीवी, स्मार्ट टीवी LG का जनता के टैक्स से पैसे से लगा हुआ है। स्मार्ट क्लास बिहार का +2 का स्मार्ट क्लास है ये। हमें यहाँ के टीचर से कोई मतलब नहीं है, हम उनके खिलाफ भी नहीं हैं, हम वो जर्जर सिस्टम के खिलाफ है। ये फ़ायदा जो है बच्चों को मिलना चाहिए। ये फ़ायदा इसी वजह से जो है गरीब के बच्चे जो है ना प्राइवेट स्कूल में पढ़ने को मजबूर है। एक गरीब जो है अपना पेट काट के अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता क्यों है? क्योंकि कहीं नहीं तो कहीं सरकारी स्कूल में उसे शिक्षा नहीं मिलता है। स्मार्ट क्लास देखिए, यहाँ पे इन्वर्टर है, यहाँ पे इन्वर्टर है, क्लासेज होती है और बच्चे बाहर बोल रहे हैं क्लासेस नहीं होती है। अब कौन सही है कौन गलत है वो ये लोग बताएंगे। अगर क्लासेस होती है तो क्लासेस होती है, 1 मिनट, क्लासेस होती है तो ऑनलाइन अटेंडेंस क्यों नहीं होता है? फिंगरप्रिंट वाला अटेंडेंस क्यों नहीं होता है? 1 मिनट सर, 5,000 रुपया में फिंगरप्रिंट वाला अटेंडेंस आता है। प्राइवेट स्कूल में फिंगरप्रिंट वाला अटेंडेंस लग जाता है, सरकारी स्कूल में क्यों नहीं लगता है फिंगरप्रिंट अटेंडेंस? और जिस दिन सरकारी स्कूल में फिंगरप्रिंट अटेंडेंस लग जाएगा और दिन में 3 बार अटेंडेंस लगाना होगा, एक सुबह, एक दोपहर और एक शाम को, तो शायद बच्चे भी टाइमली हो जाएंगे और शिक्षक भी टाइमली हो जाएंगे। ये बच्चा पढ़ता है इस स्मार्ट क्लासेस में। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद नाजिर हुसैन। क्या पढ़ाया जाता है इसमें? इसमें बहुत इतिहासकार के बारे में पढ़ाया जाता है। इतिहासकारी के बारे में पढ़ाया जाता है इस स्मार्ट क्लास में। ज़रा सोचिए, ये बच्चा पढ़ता है और इतिहासकारी बारे में क्या क्या पढ़ाया जाता है? बहुत सारे कुछ। क्या एक का चैप्टर का नाम बताओ। ये बच्चा पढ़ता है, आप मत बोलिएगा सर, आपसे भी पूछेंगे। हाँ, सब्जेक्ट कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है? कौन से क्लास में पढ़ते हो? 9th में। 9th में पढ़ते हो। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया गया तुमको इसमें? इसमें बहुत सारे ताजमहल के बारे में बताया। एक सब्जेक्ट का नाम बताओ ना, सब्जेक्ट का नाम बताओ। अकबर, बाबर, ताजमहल, महाराणा प्रताप, नाम तो रखिए दोगे, गांधी जी का नाम रखिए दोगे। सब्जेक्ट बताओ, कौन से सब्जेक्ट में तुमको ताजमहल के बारे में पढ़ाया गया है? सब्जेक्ट बिहार और बिहार के लोग। बिहार और बिहार के लोग कोई सब्जेक्ट होता है क्या 9वीं क्लास में? 10वां तो तुम नहीं पास करने वाले हो, घूसे दे के पास करोगे। बिहार तथा बिहार के लोग, और उसमें ताजमहल, यूपी का ताजमहल के बारे में पढ़ाया जाता है, सही है ना? दिल्ली में ताजमहल है। दिल्ली में ताजमहल, ससुरा, वाह कमाल का लड़का है। ओह, अरे इसको भारत रत्न का टुकड़ा दीजिए हो, थोड़ा सा शिक्षा जगत में क्रांति लाएगा बच्चा। स्मार्ट क्लासेज में पढ़ के दिल्ली में ताजमहल बनाएगा और बिहार तथा बिहार के लोगों वाला किताब में पढ़ेगा ये। वाह बाबू, हो गया तुम्हारा गेम ओवर, अब जाओ, हो गया। बहुत तेज बन के आए थे तुम। अरे हम पढ़े लिखे पत्रकार हैं, समझे ना, हम बकरी चरा के पत्रकार नहीं बने, और तुम्हारे जैसे लोग को रोज चराते हैं, सिखा के ना भेजा गया था उधर से। अब बताइए कोई लड़का अगर इस स्मार्ट क्लासेस में पढ़ा होगा तो वो थोड़ा सा आ जाए। और इंजीनियर को देखिए, यहाँ पे पंखा लगाया, वहाँ पे पंखा लगाया, इस साइडवा में पंखा नहीं लगाया लेकिन हुक जरूर लगाया है, यानी उसमें पंखा लगाना है लेकिन पंखा का पैसा खा गया है। और इतना बढ़िया स्मार्ट क्लासेस है ये, तो इधर मकड़ी का जाल क्यों लगा है? ये सब, ये सारा साफ सफाई होना चाहिए। और देखिए पीछे से एक बच्चा आया डिस्टर्ब करने के लिए कि हम इसमें पढ़े हैं, पूछ दिए कि इस स्मार्ट क्लासेस में क्या पढ़े हैं, तो स्मार्ट तरीके से बच्चा बता दिया ताजमहल, वो दिल्ली वाला ताजमहल के बारे में पढ़े हैं। ये सच्चाई है। और देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, लिखा हुआ है उन्नयन बिहार, मतलब बिहार को आगे लेके जाना है, स्मार्ट क्लासेस बनाना है। और स्मार्ट क्लासेस किन के लिए बनाना है? इन गरीब के बच्चों के लिए बनाना है। लेकिन धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, व्यवस्था के नाम पे, पार्टी के नाम पे हम लोगों को लड़ाया जाता है और हिंदू हो या मुसलमान सबका हक मार लिया जाता है। ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, अगर यहाँ का स्कूल सही होगा तो मुसलमानों के बच्चे पढ़ेंगे, हिंदू बहुल क्षेत्र के स्कूल सही होंगे तो हिंदुओं के बच्चे पढ़ेंगे। लेकिन देखिए स्मार्ट क्लासेस की स्थिति क्या है, देख सकते हैं। इस प्रकार का स्मार्ट क्लासेस हर एक +2 स्कूल में बनाना है, हर एक +2 स्कूल में। लेकिन कहीं भी स्मार्ट क्लासेस बनाया जाता है लेकिन सिर्फ और सिर्फ ताला मार के रखा जाता है, अंदर क्या है किसी को नहीं पता है। बाहर से 1 ताला, 2 ताला, 3 ताला, कितना ताला मारा जाता है इसमें? कितना? 4। अरे हम तो 3 जानते हैं। इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, इधर आइए ना, इधर आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। इस स्मार्ट क्लासेस में बाहर से कितना ताला मारा जाता है? 3। अरे 4 ना आप बोले अभी, एक बाहर भीतर से है, एक भीतर से, तो 4 ताला मारा जाता है ना। और पीछे से खिड़की टूटा है, पीछे से खिड़की टूटा है, यानी आगे से जनता को दिखाना है चकाचक है, सारा व्यवस्था सही है, पीछे के रास्ते से अपना बैंक बैलेंस भरना है। ये है सच्चाई। देखिए बाहर से 4 ताला और अंदर से देख सकते हैं, एक बार और मैं फिर से दिखा देना चाहता हूं, देख सकते हैं अंदर से स्थिति क्या है, खिड़की टूटा हुआ है।
तो बाहर से 4 गो ताला खरीदने का पैसा जब सरकार दे रहा है तो अंदर से एगो खिड़की बनाने का भी पैसा सरकार दे ही देता होगा। ये सारी सच्चाई समझनी होगी। कल चाचा ने एक बात बोला था, मुझे बहुत अच्छा लगा था। जमाना मांगने आया था रोशनी, हम अपना घर नहीं जलाते तो क्या करते। और सच्चाई है, ऐसे ऐसे ना जाने कितने लोग अपना घर जला के जो है ना रोशनी फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। इन्हीं के दादाजी 52 एकड़ जमीन दिए थे, इन्हीं के दादाजी। ऐसे ऐसे लोगों पे हमें गर्व है जो अपना घर जला के जमाने को रोशनी करने का प्रयास कर रहे हैं, रोशनी देने का प्रयास कर रहे हैं। इनकी लाइनें जो है मेरे दिल पे छप गई थी कि जमाना मांगने आया था रोशनी, हम अपना घर नहीं जलाते तो क्या करते। जरा सोचिए। और जो घर जला देता है वो इस उम्मीद से जला देता है कि जमाना रोशन होगा, और जमाना का सिस्टम जो है उस रोशनी का भी गलत इस्तेमाल करता है। इसमें से कोई शिक्षक दोषी नहीं है, सबका चेहरा मैं देख रहा हूं उतरा हुआ है। कोई शिक्षक दोषी नहीं है, कसम से बोल रहा हूं मैं। ये सारे मजबूर है शिक्षक। इन लोगों को डर है कि एक मीडिया वाला आया है, कल मेरे साथ क्या होगा कोई गारंटी नहीं है। लेकिन पूरा बिहार का सिस्टम गड़बड़ है और उसके लिए शिक्षक दोषी नहीं है यार, हम बिहार के लोग दोषी हैं। बचा लो अपने बिहार को, नहीं तो बर्बाद हो जाएगा अपना बिहार। समृद्ध बिहार, चंद्रगुप्त मौर्य का बिहार, जहां से एक बार संग्राम शुरू हुआ था तो आप लोगों को पता है देश आजाद हुआ था, उसको चंपारण सत्याग्रह आंदोलन कहते हैं। जहां पे किसी ने मां सीता को आश्रय नहीं दिया था तो वाल्मीकि नगर में लौह कुश पैदा हुए थे, महर्षि वाल्मीकि ने आश्रय दिया था। ये वही चंपारण है, जहाँ पे ये वही बिहार है जहाँ पे गांधी आते हैं और महात्मा बन जाते हैं। ये वही बिहार है जहाँ पे गुरु गोविंद सिंह पैदा होते हैं। ये वही बिहार है जहाँ से गौतम बुद्ध चल के आते हैं और गया में उन्हें ज्ञान प्राप्त होता है। ये वही बिहार है जहाँ पे भगवान महावीर पैदा होते हैं। यह वही बिहार है जहाँ पे दुनिया को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाया जाता है। और ये वही बिहार है जहाँ पे लोग अपने घरों में आग लगा के जमाना को रोशनी देने का प्रयास करते हैं। और ये वही बिहार है जहाँ पे स्मार्ट क्लासेस के नाम पे भ्रष्टाचार हो जाता है। जरा सोचिए, कौन है दोषी? किससे पूछने जाए हम? इन शिक्षकों से सवाल पूछें, ये सवाल का जवाब नहीं देंगे। इसलिए नहीं देंगे कि इनको जानकारी नहीं है, इसलिए नहीं देंगे कि ये डरे हुए हैं। कभी अधिकारी आते हैं पैसा लूट के लेके जाते हैं, कभी नेता आते हैं इनसे पैसा लूट के लेके जाते हैं, कभी पत्रकार आते हैं पैसा लूट के लेके जाते हैं। और कोई साबित नहीं कर सकता है कि मनीष कश्यप किसी स्कूल में गया होगा और किसी शिक्षक का एक चाय भी पिया होगा। हमें नीचा किसी को नहीं दिखाना है यार। हमें जो बिहार बर्बाद हो रहा है यार, उसको बनाना है। बिहार का एक व्यक्ति आंध्र प्रदेश का डीजीपी बना, और जब मैं उसका इंटरव्यू ले रहा था तो उसने कहा कि बिहार की माताएं और बहनें आज के समय में बच्चा पैदा करती ही है कि दूसरे राज्यों में जाके वो कल कारखानों में मजदूरी करे। यानी हमारे बिहार की माताएं बहनें जब पहले चंद्रगुप्त मौर्य पैदा करती थी, जब पहले गौतम बुद्ध पैदा करती थी, जब पहले भगवान महावीर पैदा करती थी, जब पहले गुरु गोविंद सिंह को पैदा करती थी, वही माताएं बहनें आज मजदूर पैदा करने लगी। आखिर इसके लिए कौन है दोषी? अरे शिक्षा को बचा लिया जाए, स्वास्थ्य को बचा लिया जाए, बाकी पूरे बिहार को, बिहार के लोग जो है अपना अपना घर जला के जो है ना समृद्ध बिहार बना देंगे, पूरे बिहार में रोशनी फैला देंगे। बस एक शिक्षा को बचा लिया जाए प्लीज। ये जिस स्कूल में खड़ा हूं उस स्कूल के पास 52 एकड़ जमीन है, 52 एकड़। और इस स्कूल में भारत के तीसरे राष्ट्रपति आए थे। उनका नाम क्या था आप बताइए? जाकिर हुसैन। इस रास्ते का नाम क्या है? जाकिर द्वार। जरा सोचिए, उस राष्ट्रपति के नाम पे ये रास्ता बनता है। वो राष्ट्रपति आते हैं इस स्कूल में, इसलिए आते हैं कि उस राष्ट्रपति का चेला जो है वो इसी स्कूल से पढ़ा हुआ होता है। इसी स्कूल से, इस स्कूल से पढ़ के कोई आदमी राष्ट्रपति का चेला बन जाता है और वो राष्ट्रपति को लेके आता है इस स्कूल में। इस उम्मीद से लेके आता है कि भविष्य में मेरा बच्चा, मेरा पोता, मेरा परपोता जो है इस स्कूल से पढ़ के राष्ट्रपति का चेला बनेगा, प्रधानमंत्री का चेला बनेगा और राष्ट्रपति बनेगा। और उसी स्कूल को बर्बाद कर दिया जाता है। और ये युवा देखते रहते हैं, खेलते रहते हैं, पबजी में, कबड्डी में, खो खो में, धर्म के नाम पर खेलते रहते हैं ये लोग। इसके लिए कोई नेता दोषी नहीं है, हम बिहार के लोग दोषी हैं। 12 करोड़ बिहारी जिस दिन कमर कस लेंगे कि हमें अपने बिहार को